गर्मी में गरीब बहू का जुगाड़ रखे ठंडा ससुराल। शहर के छोटे से नगर में सीमा अपने परिवार के साथ रहती थी। सीमा के घर में उसका बड़ा बेटा और छोटा बेटा था। वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे, उनकी मिडिल क्लास फैमिली थी और वो आराम से रहते थे। एक सुबह सीमा ने अपनी बड़ी बहू कोमल को बुलाते हुए कहा, अरे कोमल बहू, जरा मेरे लिए सुबह की चाय तो ले आओ। आज चाय नहीं बन पाई क्या? नहीं नहीं बाजी, आज चाय नहीं बनी क्योंकि सिलेंडर खत्म हो गया था और मैंने इनसे कहा सिलेंडर ले आए तो कह रहे थे अभी सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। अरे हाँ हाँ, सिलेंडर तो मिल नहीं रहा, अब हम क्या करेंगे? तो लगता है आज खाना भी नहीं बन पाएगा। आप चिंता मत कीजिए, देवर जी गए हुए हैं। तभी रजत खाली हाथ लौट कर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान हुई और सीमा ने कहा, क्या हुआ बेटा, सिलेंडर नहीं मिला? नहीं नहीं माँ, कल मिलेगा। तो फिर आज क्या होगा? आप लोग देख लीजिए, मैं तो बाहर खाना खा लूंगा। अरे किसी को बाहर खाना खाने की जरूरत नहीं है माँ जी, मैं छत पर चूल्हा बनाकर अभी खाना बना लेती हूँ। क्या चूल्हा बनाकर? तुझे चूल्हे पर खाना बनाना आता है? हाँ हाँ माँ जी, मुझे चूल्हे पर खाना बनाना आता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से पहले चाय बनाकर फिर सभी लोगों के लिए खाना भी बना ले। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। ये कहकर कोमल छत पर आ गई और चूल्हा बनाने लगी। तभी उसकी पड़ोस में रहने वाली ज्योति ने कहा, अरे कोमल, इस मिट्टी से क्या कर रही हो सुबह सुबह? चूल्हा बना रही हूँ ज्योति, आज सिलेंडर खत्म हो गया है इसलिए। अरे तो दूसरा सिलेंडर नहीं है तुम लोगों के पास? नहीं नहीं, हमारे घर पर एक ही सिलेंडर है, कल आएगा इसलिए आज चूल्हे पर खाना बनेगा। अरे मेरे घर पर तो दो दो सिलेंडर रखे हैं। हाँ समझ सकती हूँ, तुम मिडिल क्लास हो ना। ये सुनकर कोमल ने कुछ नहीं कहा और वो अपने काम पर ध्यान देने लगी, क्योंकि उसे पता था ज्योति अक्सर इसी तरह की बातें किया करती थी। दोपहर तक कोमल ने सभी के लिए खाना बनाया और नीचे उतार कर ले आई। गर्मी ज्यादा होने की वजह से सभी काफी परेशान थे। जब सीमा ने कोमल को पसीने में भीगा देखा तो कहा, अरे बहू, तू तो पूरे पसीना पसीना हो गई है, पहले कूलर की हवा में बैठ जा। हाँ हाँ भाभी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप सभी के लिए खाना तो ले आई हैं, पर आप पहले ठंडा हो लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आप बीमार हो जाएं। अरे नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। अरे कैसी नहीं पड़ेगी, इतनी तेज धूप में खाना बनाकर लाई है, चलो आराम कर। इसके बाद सीमा कोमल को कूलर की हवा में बिठा देती है और खुद सभी को खाना परोस देती है। ये देखकर कोमल मन ही मन अपनी माँ से कहती है, भले ही सास थोड़ा चिल्ला देती है, पर ये दिल की बहुत अच्छी है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से शहर में सभी लोग काफी परेशान थे, क्योंकि पेड़ पौधे कम होने की वजह से वहाँ पर ताजी और खुली हवा नहीं थी। और यही हाल था सीमा के घर का भी। अरे बहू, मैं जरा कॉलोनी में टहल कर आती हूँ, आज गर्मी बहुत तेज है। हाँ हाँ जाइए आप, कम से कम ताजी हवा तब भी मिली जाएगी। अरे कहाँ बहू ताजी हवा, शहर में पेड़ पौधे ही कहाँ रह गए हैं। ये तो आपने सही कहा माँ जी, इसलिए तो यहाँ इतनी गर्मी लगती है, वरना गांव में इतनी गर्मी कहाँ होती है। हाँ हाँ चलो मैं जाती हूँ। ये कहकर सीमा कॉलोनी में बाहर टहलने लगी। तभी उसकी नजर पड़ोस में रहने वाली विमला पर पड़ी, जिसे देखकर उसने कहा, अरे विमला बहन, तुम तो दिखाई भी नहीं देती, कहाँ रहती हो आजकल? अरे बहन, बेटे ने एसी लगवाया है तो पूरा दिन एसी में बैठी रहती हूँ, मुझे तो गर्मी का एहसास भी नहीं होता। क्या एसी लगवा ली? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ बहन, आओ, तुम भी तो बहुत दिनों से आई नहीं। इसके बाद विमला सीमा को घर पर ले आई, जहाँ पर ज्योति आराम से एसी की हवा में बैठी हुई थी। ये देखकर विमला ने मन में कहा, ये महारानी एसी की हवा में बैठी है, इसका बिल क्या इसका बाप भरेगा? पर फिर उसने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए ज्योति से कहा, अरे ज्योति बहू देखो, सीमा आंटी आई है, जाओ चाय नाश्ता लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, रहने दो बहू, इतनी गर्मी में चाय नाश्ता नहीं चाहिए। अरे आंटी आइए ना, आइए, हमारे घर पर एसी लगी है, बैठिए। हाँ हाँ मैंने बता दिया है, जाओ तुम अंदर जाओ। ये सुनकर ज्योति ने मुंह बनाया और वहाँ से चली गई, जिस पर विमला ने कहा, बहन जी जब से एसी लगी है तब से गर्मी का एहसास ही नहीं होता है, देखो कितनी ठंडी हवा दे रहा है। हाँ हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा विमला, ये सब तो पैसों का कमाल है, अब हम मिडिल क्लास कहाँ एसी लगवा पाएंगे। अरे ऐसा क्यों कह रही हो बहन जी, एसी किश्तों पर लगवा लो, धीरे धीरे किश्त देती रहना। अरे नहीं नहीं, फिर बिजली का बिल भी तो बहुत आएगा। हाँ हाँ ये तो तुमने सही कहा, बिजली का बिल तो बहुत आएगा, अभी तो हमारी नई नई एसी लगी है, जब इस महीने बिल आएगा तब पता लगेगा कैसे क्या चलानी है। इस तरह वो लोग काफी देर तक बातें करते हैं। वहीं अंदर ज्योति गर्मी में
काफी परेशान थी और उसने कहा, अरे सीमा आंटी कब जाएगी? कब से यहाँ पर बैठी हुई है, मैं तो गर्मी में मर ही जा रही हूँ। अच्छा है मम्मी जी ने घर पर ले आई। कुछ देर बाद सीमा वहाँ से चली गई, जिस पर ज्योति बाहर निकल कर आई और बोली, हे राम, मैं तो गर्मी में मर गई थी, चलो अब एसी में आराम से बैठ लेती हूँ। पर तभी विमला ने एसी बंद कर दी, जिसे देखकर ज्योति ने कहा, अरे ये क्या किया आपने, एसी क्यों बंद कर दिया मम्मी जी? तो क्या पूरे दिन एसी चलेगा? तुम्हें पता भी है इस तरह बिल कितना आ जाएगा एसी का। एसी सिर्फ दोपहर और शाम को चलेगी, अब जाओ यहाँ से। ये सुनकर ज्योति मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सीमा घर आई, तभी वहाँ पर कोमल आई और बोली, अरे माँ जी आप आ गई, चलिए मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ बहू खाना लगा दे। विमला के यहाँ गई थी, उसने एसी लगवाई है, बड़ी ठंडी हवा दे रहा था। हाँ हाँ एसी तो बहुत ठंडी हवा देता है, ये तो तूने सही कहा। और कह रही थी कि मैं भी लगवा लूं पर मैंने तो मना कर दिया कि बिजली का बिल कितना आएगा। हाँ माँ जी, जब ये चीजें घर में होती हैं तो बिल भी बहुत आता है। अब हमारा कूलर है, उसका ही बिल देख लीजिए, इसलिए तो बहू मैंने मना कर दिया, वरना इतनी गर्मी कौन झेले। आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। इसके बाद कोमल काम में लग जाती है। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। गर्मी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से सीमा की तबीयत खराब रहने लगी थी, जिसे देखकर कोमल ने कहा, अरे गर्मी बहुत ज्यादा है, माँ जी की तो तबीयत खराब हो गई है, अब मैं क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, इनसे बात करके देख। ये कहकर वो चंदन के पास गई और बोली, अजी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बताओ कोमल, क्या बात है? अजी गर्मी बहुत है, जिस वजह से माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। हाँ मुझे पता है कोमल, पर क्या करें, अब गर्मी ही इतनी पड़ रही है, गर्मी का कोई उपाय भी तो नहीं है। अजी कूलर इतनी ठंडी हवा नहीं दे पाता, क्या ना आप एसी ले आएंगे? नहीं नहीं, हमारा इतना बजट नहीं है, तुम्हें तो पता ही है। पता है, पर गर्मी बहुत है, इसलिए कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा उपाय देखती हूँ। इसके बाद कोमल मोबाइल में गर्मी से बचने के लिए उपाय देखने लगती है। पूरा दिन मोबाइल में देखने के बाद उसे एक जुगाड़ मिल गया और उसने अपने आप से कहा, चलो यही करके देखती हूँ, शायद इससे गर्मी कम हो जाए। और फिर उसने अपने देवर रजत से कहा, अरे देवर जी मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बताइए भाभी, कैसी मदद? क्या आप मेरे लिए गोबर ला सकते हैं? क्या गोबर? मैं भला गोबर कहाँ से लाऊंगा भाभी? नहीं नहीं, मुझसे काम नहीं हो पाएगा। कहीं नहीं हो पाएगा? अरे आप देख तो लीजिए ना। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं ला पाऊंगा। ये कहकर रजत वहाँ से चला गया, जिस पर कोमल काफी परेशान हुई और बोली, अरे अब मैं क्या करूँ, देवर जी ने तो मना कर दिया, चलो कोई दूसरा उपाय देखती हूँ। इसके बाद उसने चंदन से कुछ कलई मंगा ली और उसे भिगोने के लिए बड़े बर्तन में रख दिया। चलो ये काम तो हो गया, अब जब सभी लोग सो जाएंगे तब अगला काम करूंगी। जब सभी रात में आराम से सो गए तो कोमल आराम से छत पर आई और पूरी छत को कलई से लीप दिया। अगली सुबह छत पर पानी भर दिया। जब दोपहर हुई तो घर में ज्यादा गर्मी नहीं थी, क्योंकि कोमल ने पूरा घर भी पानी से भर दिया था, जिसे देखकर सीमा ने कहा, अरे कोमल आज घर बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, आखिर ऐसा कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ जी ये सब मेरी जुगाड़ है। क्या तुम्हारी जुगाड़? क्या घर में पानी भरने से ठंडा घर हो जाता है? नहीं नहीं माँ जी, पानी भरने से नहीं, मैंने छत पर कुछ ऐसा किया है जिससे अब छत गर्म नहीं पड़ेगी और हमारा घर ठंडा बना रहेगा। ये सुनकर सीमा थोड़ी हैरान हुई और जब वो छत पर आई तो उसने देखा छत पर कलही थी और पूरी छत पानी से भरी हुई थी। ये देखकर वो काफी खुश हुई। अरे वाह बहू, तेरी जुगाड़ तो बड़ी काम की है। हाँ हाँ माँ जी, अब मैं आज ही दीवारों पर इसी कलही की लेप कर दूंगी, क्योंकि इस तरह दीवार भी ज्यादा गर्म नहीं पड़ेगी। वैसे तो मैंने गोबर का कहा था, पर देवर जी लाए नहीं। वैसे तूने ये सब जुगाड़ निकाली कहाँ से? अरे माँ जी, आजकल फोन किस काम के लिए है? तो बस वहीं से निकाला, क्योंकि आप गर्मी की वजह से परेशान थी। ये सुनकर सीमा काफी खुश हो गई। वहीं दूसरी तरफ जब विमला का बिल आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि एक ही महीने में 15,000 बिल आ गया, जिसे देखकर उसने कहा, हे भगवान, इतना बिल मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। जहाँ पिछले महीने मात्र 3,000 रुपए आया था, इस महीने 15,000। तभी वहाँ ज्योति आई और बोली, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी चिल्ला क्यों रही हैं? अरे करम जली, तुझसे कितनी बार कहा है इसी पूरे दिन मत चलाया कर। देख 15,000 का बिल आया है। क्या 15,000 का बिल? और क्या, ये देख, अब क्या ये बिल तेरा बाप भरेगा? आप ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? आप मेरे पिताजी को बीच में मत लाइए। तो क्या करूँ, तुझसे कितनी बार मना किया था कि एसी सिर्फ दोपहर और शाम को चलेगी, पर तेरा क्या, तू तो पूरे दिन एसी चलाकर उसमें पड़ी रहती थी। ये सुनकर ज्योति भी काफी ज्यादा परेशान होती है।
वहीं अब सीमा अपने परिवार के साथ आराम से रह रही थी क्योंकि उसका घर 24 घंटे ठंडा रहता था। कुछ भी कहो बहू, तुमने इस गर्मी में भी हमें आराम दे दिया। हाँ भाभी, आपकी जुगाड़ तो काफी कमाल की रही। कमाल की तो रहेगी ना। अब हमें एसी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा घर वैसे ही ठंडा है। जब घर में धूप नहीं आएगी तो गर्मी कहाँ से लगेगी। हाँ हाँ बहू, सही कहा, हमने तो पहले इस बारे में सोचा भी नहीं था। तभी वहाँ पर विमला आ गई। विमला ने जब उन लोगों का घर ठंडा देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, अरे सीमा, ये क्या, तेरा घर इतना ठंडा कैसे हो गया? क्या तूने एसी लगवा ली? नहीं नहीं, एसी नहीं लगवाई है। क्या एसी नहीं लगवाई, फिर भी तेरा घर इतना ठंडा कैसे है? और ये तूने दीवारों पर क्या सफेद सफेद पोत दिया है? यही तो हमारे घर का ठंडा होने का राज है। पर तुम बताओ, तुम कैसे आई हो? थोड़ी परेशान लग रही हो। अरे क्या बताऊं सीमा, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। एसी ने तो इस बार हमारी कमर ही तोड़ दी। ऐसा भी क्या हो गया विमला? क्या बिल ज्यादा आ गया? और क्या, इस बार पूरा 15,000 का बिल आया है। ये सुनकर सीमा के साथ उसके घर वाले भी काफी हैरान हुए। क्या 15,000 का बिल? ये कैसे हो सकता है? अरे क्या बताऊं, मेरी बहू का ही दिमाग ज्यादा खराब है। पूरे दिन एसी में पड़ी रहती है, इसलिए इतना बिल आया। उसे कितनी बार समझाया लेकिन वो समझती नहीं है। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। मैंने भी देखा तुम्हारी बहू को ज्यादा ही घमंड रहता है अमीरी का। अरे काहे की अमीरी, उसके घर से तो कुछ मिला ही नहीं। जो कुछ है वो मेरे बेटे ने कमाया है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अभी वो ना समझ है, जब समझ आएगी तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अरे नहीं नहीं, तुम अपनी बहू को तो देखो, मैंने देखा वो कितनी समझदार है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी बहू बहुत समझदार है। इसलिए तो आज हमारा घर इतना ठंडा है क्योंकि ये इसी का जुगाड़ है। क्या ये कोमल ने जुगाड़ लगाई है? और क्या, तुझे पता है मेरी बहू को तो चूल्हे पर भी खाना बनाना आता है। उस दिन सिलेंडर खत्म हो गया तो मेरी बहू ने चूल्हे पर खाना बना दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है सीमा, तेरे अच्छे दिन आ गए हैं पर मेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी, अब परेशान क्यों हो रही हो? ज्योति को थोड़ा समझा देना, वो एसी कम चलाएगी। अरे बहू, मैंने उसे समझाया तो उल्टा मुझे कह रही है गर्मी ज्यादा है। अगर आपको भी गर्मी ज्यादा लगती है तो आप भी हमारी तरह जुगाड़ कर सकते हैं, इससे आपकी एसी कम चलेगी। ये सुनकर विमला काफी खुश हुई और बोली, अरे हाँ हाँ बहू, मैंने तो दिमाग लगाया ही नहीं। तू तो सच में बहुत होशियार है। आज ही जाकर ज्योति से कहूंगी, उसे बता देना तुमने क्या क्या किया है। ठीक है आंटी, मैं ज्योति को बता दूंगी। इसके बाद विमला वहाँ से चली गई। विमला के जाने के बाद सीमा काफी खुश हो गई और बोली, मुझे तो पहले ही पता था यही होगा, क्योंकि विमला की बहू बनती भी ज्यादा थी। हाँ हाँ माँ जी, आपने सही कहा। अब आंटी उसकी अकल भी ठिकाने लगाएगी, क्योंकि आंटी की आदत मुझे पता है, वो पैसों से बहुत प्यार करती है। वहीं दूसरी तरफ विमला घर पर आई और उसने ज्योति से कहा, अरे ज्योति कहाँ है? जल्दी बाहर निकल। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों बुला रही हैं? जाओ कोमल के घर पर जाकर पता करो उसने क्या जुगाड़ लगाई है। वही जुगाड़ अपने घर पर भी लगाओ। आप क्या कह रही है? कौन सी जुगाड़? मैं समझी नहीं। अरे उसका घर हमारे घर से भी बहुत ज्यादा ठंडा है। पर ये कैसे हो सकता है? यही तो तुम्हें सीखना है कि कोमल ने कैसे किया। अब जाओ उसके घर। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगी, आप खुद ही कर लीजिए। लगता है तुम्हारे दिमाग ज्यादा ही खराब हो गया है, मुझे अपने बेटे से बात करनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं ठीक है, मैं जाती हूँ। ये कहकर ज्योति कोमल के घर आ जाती है। कोमल ज्योति को सब कुछ बता देती है, जिस पर ज्योति कहती है, हे भगवान, इसका मतलब ये सब तो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। हाँ हाँ, साथ में मिलकर कर लेना, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर ज्योति काफी परेशान होती है और फिर घर आकर अपनी सास को सब बता देती है। विमला सारा सामान लाकर रख देती है और फिर ज्योति काम में लग जाती है। पूरा दिन काम करने के बाद वो काफी थक जाती है, जिस पर वो कहती है, हे भगवान, इस कोमल ने तो मेरी कमर का कमरा बनवा दिया है। मुझे नहीं पता था इसकी जुगाड़ मुझ पर इतनी भारी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ सीमा अपने परिवार के साथ आराम से रह रही थी, क्योंकि गर्मियों में उनका घर काफी ठंडा था।